वेलकम टू मैथ एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर 11 क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्किल का पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग। सीबीएसई 2014 से लेकर 2024 तक का 10 इयर्स का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया। साथ में क्या है कि जिससे जो पहले जो चैप्टर है 10 चैप्टर रियल नंबर से लेके सर्किल तक, उसका भी पीवाईक्यू हो चुका है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें भी जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं, सारे पीवाईक्यू 2014 से लेके 2024 तक का। ठीक है, तो ये चौथा वीडियो है। तो चलिए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो क्या है, इस क्वेश्चन ये 2016 में क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का। ठीक है, क्या कह रहा है, इन ए फिगर ABCD इज ए सर्किल ऑफ ए साइड 14 सेंटीमीटर। यानी ABCD क्या है स्क्वायर है जिसका साइड कितना 14 सेंटीमीटर है, यानी सारा साइड 14 सेंटीमीटर होगा। और सेमी सर्किल आर ड्रॉन इस साइड ऑफ ए सर्किल, हर साइड पे एक सेमी सर्किल ड्रॉन किया जो कि इसका सेमी सर्किल का डायमीटर जो है उसके साइड के स्क्वायर के साइड के बराबर है, यानी कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो ये शेडेड रीजन है उसका एरिया बताना है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, शेडेड रीजन को नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 3 और इसको 4। ये शेडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है। ठीक है ना, ये शेडेड रीजन है ना, यही 4 शेडेड रीजन है, 7 शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर हमको शेडेड रीजन 1 और 3 का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 और 3 का। तो 1 3 का देखिए, 1 3 का निकालने के लिए क्या करना होगा, ये एक सर्किल, एक सेमी सर्किल ये और एक सेमी सर्किल ये और एक सेमी सर्किल ये वाला पार्ट, ये वाला सेमी सर्किल और एक ये सेमी सर्किल को अगर हम माइनस कर दें इस स्क्वायर के एरिया से। कौन सा सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल ये वाला और एक सेमी सर्किल ये वाला, अगर हम माइनस कर दें इस पूरे स्क्वायर में से तो हमको ये दोनों शेडेड रीजन निकल जाएगा ना, ये दोनों 1 और 3। ठीक है, कौन सा, एक सेमी सर्किल ये वाला माइनस कर दें और एक सेमी सर्किल नीचे वाला माइनस कर दें, तो ये दोनों शेडेड रीजन निकल जाएगा। उसी तरह से अगर 2 और 4 निकालना है तो ये सेमी सर्किल को माइनस कर दें और इस सेमी सर्किल को माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 and 3, 1 + 3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल हो जाएगा, 2 × एरिया ऑफ सेमी सर्किल। 2 सेमी सर्किल है ना, और हमको मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हमको, साइड एरिया साइड था इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, साइड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 × 1/2 सेमी सर्किल का πr²। ठीक है, तो साइड कितना 14 है, तो एरिया का डायमीटर और साइड क्या डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और माइनस ये 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर है तो हमारा कितना हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14/2 क्या है मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर है तो उसका आधा रेडियस होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर कट जाएगा। अभी क्या बच जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 और ये आ जाएगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 and 3, 1 और 3 का आया। ठीक है, 1 और 3 का आया। उसी तरह से 2 और 4 का भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहां पे बना लेते हैं, उतना ही सेम ही आएगा, फिर भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना 2 and 4, 2 + 4। ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर -2 × सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल सर
क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, -2 इंटू 1/2 पाई, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, और आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, उस 7 को 2 बार लिख दिया, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 196 14 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया को जोड़ देंगे दोनों, ये दोनों क्या है 1 और 4, तो टोटल शेडेड एरिया, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया शेडेड, एरिया ऑफ 1 + 3 और एरिया ऑफ 2 और 4। ठीक है, ये दोनों का कितना हो जाएगा, ये 42 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा टोटल एरिया, कितना आ जाएगा, टोटल शेडेड एरिया कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, यहां पे बना देते हैं, लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया 2016 में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन द फिगर शोन 2 आर्क PAQ, ये वाला आर्क, ठीक है ना, एंड PBQ, ये वाला आर्क, इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किल। PAQ जो है ये वाला आर्क क्या है, एक सर्किल का पार्ट है, ये वाला जिसका सेंटर O है। ठीक है, ये वाला आर्क, ठीक है, विद सेंटर 1 रेडियस OP क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, या OQ, दोनों रेडियस हो गया। ठीक है ना, विद द आर्क PBQ, ये वाला आर्क है, जो सेमी सर्किल ड्रॉन ऑन PBQ, यानी इस पे ये सेमी सर्किल है ये। ठीक है ना, ये क्या है, ये पूरा क्या पूरा यहाँ सेमी सर्किल है। ठीक है, एज ए डायमीटर PQ क्या है, उसका डायमीटर, इस सेमी सर्किल का डायमीटर क्या है PQ। ठीक है ना, विद सेंटर, और इसका सेंटर क्या है M, यानी सेंटर। और OP और PQ कितना दिया हुआ, OP ये वाला और PQ ये दोनों कितना है, और PQ कौन हो गया ये, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, यानी कि PM और MQ जो होगा वो क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, सो दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज, अभी हमको प्रूफ करना है कि शेडेड रीजन का एरिया कितना है 25 इंटू ब्रैकेट में 25 इंटू √3 - π/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है ना, कि किसका शेडेड रीजन का एरिया, ये शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है ना, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये सेगमेंट का एरिया, ये वाला सेगमेंट का, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकाले, तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ये सेगमेंट का, और सेगमेंट का एरिया निकाल के हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेमी सर्किल का एरिया होगा उसमें से सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो ये एक सेक्टर बन रहा है, ये वाला OPAQ, ये एक सेक्टर बन रहा है, ये वाला, इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दे, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ हमको, OP इक्वल टू OQ, क्या है ये, रेडियस ऑफ सर्किल, कितना है ये 10 सेंटीमीटर, और PQ क्या दिया हुआ है, PQ इज 10 सेंटीमीटर, PQ भी 10 सेंटीमीटर है, तो क्या आ जाएगा, तो ये भी दोनों तीनों, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल OPQ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल POQ कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये ट्रायंगल सारा 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया, ये 60 निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेंट्रल एंगल हो गया, सेंट्रल एंगल निकल गया, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, OPAQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। तो हमको थीटा का वैल्यू मालूम हो चुका है, थीटा कितना, ये थीटा हो गया। ठीक है, थीटा क्या होगा 60/360 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना है 20, पाई का वैल्यू पाई में रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई में ही आंसर दिया है, तो पाई रहने देते हैं, पाई। आर का वैल्यू कितना आ गया, आर कितना है हमारा, आर रेडियस, ये क्या होगा OP और OQ रेडियस है, तो कितना हो जाएगा
इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6 इंटू पाई इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये 3। तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OPAQ, ये पूरे सेक्टर का एरिया कितना आ गया, एरिया इक्वल टू 50 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा, इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब ये हमारा पूरे सेक्टर का आ गया। तब हमको ट्रायंगल का एरिया निकला। ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 A²। ए क्या होता है, साइड। ये होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यहां पे साइड लिख लीजिए इसको। चलिए, साइड का स्क्वायर। साइड सारा बराबर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 और ये साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा √3/4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25। तो कितना आ गया 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया, एक हमारा आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 25 √3/4। ठीक है, अब हमारा ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। सेक्टर के एरिया में से हमारा इसका एरिया निकाल दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का नाम क्या हो जाएगा, PAQM, ये सेगमेंट। ठीक है ना, ये वाला का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OPAQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नंबर है, POPQ। ठीक है ना, माइनस कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा 50 पाई/3 माइनस 25 √3। ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको तो इसका चाहिए ना, किसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये हमारा सेगमेंट का एरिया निकल गया। किसका एरिया निकल गया, इस सेगमेंट का, इस सेगमेंट का। तो हम इस सेगमेंट का, ये हम शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इस सेमी सर्किल का एरिया निकाले, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो कहां पे बनाए, चलिए यहीं पे बनाते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जगह है, तो एरिया ये यहां ऐसे कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये सेमी सर्किल, सेमी सर्किल कौन सा हो गया, PBQM। PBQM क्या हो जाएगा, हाफ पाई R²। अब यहां के लिए R जो है, ये R क्या हो जाएगा, ये R यहां पे स्मॉल, ये R1 ले लेते हैं, R1 का स्क्वायर। ये R1 कितना हमारा 5। ठीक है ना, ये वाला R1 हुआ और ये वाला R1 हुआ, R1 लिया इसीलिए। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा हाफ पाई, और R1 का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हाफ पाई इंटू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 25/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया, किसका आ गया, सेमी सर्किल का। अब हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, और तो कहीं पे जगह हमारा बच नहीं रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तब हमारा क्या है, अब ये सेमी सर्किल के एरिया में से ये सेक्टर का सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, सेमी सर्किल के एरिया से ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो ये वाले पार्ट को थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। कौन सा सेमी सर्किल है, PBQM माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है, PAQM। इस पूरे सेमी सर्किल में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, शेडेड रीजन आ जाएगा। इसका एरिया कितना आया है 25/2 पाई से 25/2 सॉरी क्या आया है, इसका एरिया कितना आया है 25 पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस
ये वैल्यू कितना है 50 पाई बाय 3 माइनस 20 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 25 पाई बाय 2 और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 50 पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 है ना, 25 है, जीरो पे लिख दिया 25 रूट 3, ये सब सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पाई वाले वैल्यू को एक साथ ये कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसका सही एलसीएम लीजिए इसका पाई वाले में खाली, ये आ जाएगा 6, ये सभी का ले लेंगे। ठीक है, चलिए सभी का ले लेते हैं। ये 6 हो जाएगा, एलसीएम 2 और 3 का कितना आएगा 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 5 पाई माइनस ये कितना हो जाएगा 200 पाई प्लस ये कितना आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई होगा 150 रूट 3। ठीक है, 150 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा 75 माइनस 100 कितना हो जाएगा माइनस 25 पाई और प्लस 150 रूट 3 बाय 6 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये माइनस में है तो इसको बाद में लिख लें, इसको पहले आज ये दोनों से 25 निकाल लीजिए। अब यहां से 25 जो है इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो 25 कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बच जाएगा 25 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे से क्या बच गया, ये बच गया हमारा पाई बाय 6 बाद में लिखेंगे। ये कितना बच जाएगा, यहां पे 6 बच जाएगा 6 रूट 3 बाय 6 और यहां पे क्या बचेगा माइनस पाई बाय 6। ठीक है, ये 6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये इसको ऐसे घेर दीजिए, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये यहां कर लो, ये क्या आ जाएगा 25 बाय रूट 3 माइनस पाई बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया ना, यही हमको चाहिए था, यही हमको प्रूफ करना था ना, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था ना 25 रूट 3 माइनस पाई बाय 6 यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हम पाई अगर 25 बाहर निकाले ही हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा 150 से 25 निकालेगा तो 6 रूट 3 बच जाएगा 150 25 इंटू 6 कितना होता है 150। तो पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया, ये माइनस में है इसको बाद में लिख, इससे निकालेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे पाई बाय 6 बच जाएगा, 6 को दोनों अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ 25 हो गया 6 से ये 6 कट गया और यहाँ पे पाई बाय 6 रह गया, तो ये रूट 3 बच गया यहाँ पे और माइनस पाई बाय 6 हो गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्रूव करना था हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, क्वेश्चन 2015 में आया है 3 मार्क्स का। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, उसके माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। व्हेन इट सेंट्रल एंगल कितना है उस माइनर सेगमेंट बना रहा है 60 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सर्किल है, ठीक है, और ये कोई ये एंगल 60 डिग्री और ये कितना है 14 सेंटीमीटर, ये O है सेंटर। ठीक है, तो ये माइनर सेगमेंट ये हो गया। ठीक है, इसका एरिया बताना है माइनर सेगमेंट, साथ में क्या है मेजर सेगमेंट का भी एरिया बताना है। तो माइनर सेगमेंट का निकाल लेते हैं उसके बाद। तो माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक सेक्टर बन रहा है ये वाला, इसको मान लीजिए A और ये B और इसको मान लीजिए C, इस पॉइंट को। ठीक है, OACB का एरिया, सेक्टर OACB का एरिया और इसमें से ट्रायंगल का एरिया OAB का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। पूरे सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, अब ये देखिए ट्रायंगल OAB क्या है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो हमारा क्या गिवन है, हमको गिवन है थीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री और R इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन हमको ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल OAB क्या दिया हुआ है, ये एंगल OA इक्वल टू OB है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, यानी एंगल OA का अपोजिट में क्या है एंगल OBA और एंगल OAB, ये दोनों बराबर होगा। क्यों, OA इक्वल टू OB है। ठीक है ना,
कहिए जो भी कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसका अपोजिट एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होगा, एंगल 180 डिग्री हो किसी भी एंगल का सम। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए बी लिख दे इसको और इसको भी ओ ए बी लिख दे, दोनों बराबर है तो सीधी लिख दिया। ये कितना 60 डिग्री तो 180, तो 60 वहां से 2 एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, 2 एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120। तो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा 120 बाय 2 यानी 60 डिग्री। एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ओ बी ए बी हो जाएगा 60 डिग्री। तो सारा एंगल 60-60 हो गया, यानी ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। अब हमारा पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। अब सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट ए सी बी का, ठीक है ना। तो हमारा चलिए यहां पे बनाते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है ए सी बी, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे इक्वल टू यहां पे लिख लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना हो गया, ये ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी साइड है तो ए बी भी उतना ही बराबर होगा। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है सभी बराबर होगा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, सारा एंगल 60 का है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इससे ही साबित हो गया। तो ये कितना है 60/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, आर का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड कितना हो गया, साइड हो गया 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 0 और ये 1/6 और ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर माइनस यहां भी काट ले, चलिए काट लेते हैं 3/4 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा 7 और ये भी कट जाएगा 2 और यहां से भी 7, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा 7 से कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा 3 और तो नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 14 माइनस ये हो जाएगा 49 7 इंटू और √3, ठीक है ना, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये किसके आगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 308/3 माइनस 49, इसको भी लगा दीजिए 1.732, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 102.67 और ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.87, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए में है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, कट तो नहीं रहा ना, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो हमको मेजर सेगमेंट भी बताना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट को सर्किल के एरिया से माइनस कर दीजिए, मेजर सेगमेंट तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, पूरे सर्किल का एरिया में से माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना है 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 14 माइनस 7.8 और ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अलग ही लिखा है, यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है।
तो ये 17 से ये कट जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 1416 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा, इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 598.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी आ गया, कितना आ गया, तो यहां पे लिख देते हैं दोनों आंसर। हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ गया 598.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह से दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट हो गया एक ही क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, 2015 में आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन ए फिगर एपीबी कौन सा हो गया, ये वाला एपीबी एंड AQO ये वाला आर सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल है, एंड AO मतलब यहां से यहां तक कह लें, और OB दोनों बराबर है। और क्या दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है। और इफ पेरीमीटर ऑफ द फिगर, इस फिगर का पेरीमीटर क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसका शेडेड रीजन का एरिया बताना है। ठीक है ना, तो हमारा क्या है AO और OB, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल किसका हो गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है ना, यहाँ पे सर्किल तो नहीं दिया हुआ ना, सेमी सर्किल क्या हो गया, किसका सेमी सर्किल APB, इसको क्या मान ले R। ठीक है, इसको R मान लिया, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल AOQ का क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा डायमीटर होगा, ये दोनों बराबर है, तो ये भी डायमीटर हो जाएगा AO, तो डायमीटर जब है R तो रेडियस कितना हो जाएगा R/2 किसका, AQO का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हमारा पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर ऑफ फिगर, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है एक सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, कौन सा है AQO, प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल सेमी सर्किल, कौन सा सेमी सर्किल APB, और प्लस में OP, ये तब मिलके बने OB भी आएगा नहीं, ये इसमें जुड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो हमको मालूम है पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल AQ क्या हो जाएगा, हाफ 2 पाई, R का वैल्यू कितना है R/2। ठीक है ना, R/2 प्लस इसका वैल्यू हाफ 2 पाई R, इसका तो R होगा, और ये OB क्या है OB R के बराबर हम लोग माने हैं। ठीक है, तो ये 2 था, 2 हम जानबूझ के लिखा, 2 नहीं भी लिख सकते थे, तो ये क्या आ जाएगा पाई R/2 प्लस पाई R प्लस R। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, R कॉमन निकाल लीजिए, तो R अगर कॉमन निकालेंगे यहाँ क्या बच जाएगा पाई/2, यहाँ पे क्या बच जाएगा पाई, यहाँ पे 1। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये हमारा, अब हम पाई का वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 2 प्लस 22/7 प्लस 1। ठीक है, ये 2 से ये कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा R, और यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 बचा ना, 7 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ऐसा को जोड़िए, तो R इंटू ये क्या आ जाएगा 33 प्लस 40/7, तो हमारा R का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर इंटू 7/40, तो 40 कट जाएगा, R का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। R क्या आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, R कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी R का वैल्यू आ गया। तो हमको क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
ठीक है ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, दो सेमी सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए क्यू ओ, ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये इसका क्या है, हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आर ही है तो आर ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर प्लस इसका कितना है, इसका रेडियस कितना है, आर बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हाफ 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये वैल्यू को हम लोग 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर प्लस 1/2 इंटू 22/7 प्लस 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर। तो ये 7 एक कट जाएगा, ये 11। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ भी कट जाएगा, ये 11 और यहाँ से एक 7 कट जाएगा, तो और तो कुछ यहाँ पे कितना बच गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे लिख लीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।